नमस्कार। आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास के एक ऐसे अध्याय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अदम्य साहस और सर्वस्व समर्पण की एक मिसाल है। ये किसी आम घटना की चर्चा नहीं है, बल्कि द लोन गार्जियन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की एक अविश्वसनीय शौर्य गाथा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में चलते हैं। 6 बनाम 1। जरा सोचकर देखिए, सुनने में ही ये किसी बिल्कुल नामुमकिन सी लड़ाई जैसा लगता है ना? लेकिन 14 दिसंबर 1971 की उस खौफनाक सुबह को ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। एक अकेला पायलट और सामने एक पूरी एयरफील्ड को तबाह करने के इरादे से आए दुश्मन के 6 लड़ाकू विमान। तो आइए सीधे उसी सुबह पर चलते हैं। श्रीनगर पर हमला, जब कश्मीर घाटी की सुरक्षा एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। ओके, तो घटनाक्रम कुछ इस तरह से था। सुबह के ठीक 8:02 हुए थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के पेशावर बेस से उड़े 6 पाकिस्तानी F-860 सेबर जेट्स श्रीनगर के आसमान को चीरते हुए दाखिल होते हैं, और देखते ही देखते एयरफील्ड पर बमों की बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ बस धूल और बड़े बड़े धमाके। ऐसे में गिरते बमों के ठीक बीच एक अकेला पायलट बिना कुछ साफ देखे, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने विमान को रनवे पर दौड़ा देता है। लेकिन रुकिए, इस भीषण हवाई युद्ध के नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आखिर मौत की आंखों में आंखें डालने वाला ये निडर पायलट था कौन? चलिए बात करते हैं इस सेवाल के उस लड़के की। लुधियाना के एक छोटे से गांव इस सेवाल में जन्मे निर्मलजीत सिंह सेखों का ये जुनून कोई रातों रात नहीं जागा था। बचपन से ही जब भी वो खुले आसमान में जहाज़ों को उड़ते देखते थे, तो उनके अंदर वायुसेना में शामिल होने का एक गहरा सपना आकार ले रहा था। ये उनका बचपन का प्यार था। इनके बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार गांव के बच्चे खेल रहे थे और तय हुआ कि 2 टीमें बनेंगी। जब बात आई कि टीम का लीडर कौन होगा, तो नन्हे निर्मलजीत ने तुरंत कहा, मैं अपनी टोली का नेतृत्व खुद करूंगा, मैं हरि सिंह नलवा हूं। इतिहास गवाह है कि हरि सिंह नलवा कितने महान और निडर सेनापति थे। उस छोटे से बच्चे की इस बात में ही उसके आने वाले कल के अदम्य साहस की पूरी झलक मिल जाती है। और यही बचपन का खेल और जुनून कैसे कॉल ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की पुकार बन गया, ये सफर वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। अब आप इन वर्षों को देखिए। साल 1964 में निर्मलजीत ने एक स्थिर करियर का वादा करने वाली अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आसमान को छूने की अपनी जिद के लिए। उसी साल उनका वायुसेना में चयन हुआ। कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1967 में उन्हें कमीशन मिला और अंबाला में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। उनका वो बचपन का सपना अब हकीकत बन चुका था। नवंबर 1971 के अंत में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब वो घर गए थे, तो वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। उन्होंने अपने परिवार से जो कहा वो कमाल था। उन्होंने कहा, इस बार मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आप उन शब्दों में छिपे उनके दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकते हैं। वे इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर वो घड़ी आ ही गई। 1 के खिलाफ 6, अदम्य साहस की वो खौफनाक सुबह। उस दिन कश्मीर घाटी को बचाने का पूरा दारोमदार सिर्फ 2 लोगों पर था, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों और उनके विंगमैन BS खुम्मन। ये मिशन कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उस समय ड्यूटी पर तैनात सेखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें डर शब्द का कोई मतलब ही नहीं पता था। अब यहां सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। उनके साथी घुम्मन ने पहले टेक ऑफ किया। उनका रास्ता तो एकदम साफ था, लेकिन उनके जेट से जो भयंकर धूल उड़ी, उसने पीछे आ रहे सेखों के रास्ते को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। रनवे साफ नहीं था, सामने से दुश्मन के बम लगातार गिर रहे थे, लेकिन फिर भी बिना एक भी सेकंड गवाए सेखों ने अपने नैट लड़ाकू विमान को उस जानलेवा धूल और धुएं के बीच उड़ा दिया। उड़ान भरते ही आसमान में जो हुआ वो सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म से कम नहीं था। आसमान में पहुंचते ही इस जांबाज ने सीधे दुश्मनों पर धावा बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक सेबर जेट पर बिल्कुल अचूक निशाना लगाया, फिर पलक झपकते ही दूसरे दुश्मन के विमान को भी आग के हवाले कर दिया। अब आसमान में 4 दुश्मन बचे थे और बीच में हमारा अकेला शेर। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही उन चारों को उलझा कर रखा। लेकिन इस भीषण लड़ाई में एक पल ऐसा आया जब सब कुछ शांत हो गया। रेडियो पर उनके विंगमैन घुम्मन को उनकी आखिरी आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है कि मेरे विमान में भी निशाना लग गया है, घुम्मन आकर मदद करो। ये उनका आखिरी संदेश था।
इसके बाद उनका विमान क्रैश हो गया। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए इस वीर योद्धा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और इसी महान बलिदान ने एक अमर गाथा लिखी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। ये जो 1 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है। आज 50 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो पूरे भारतीय वायुसेना के इतिहास में अकेले, जी हां, एकमात्र ऐसे पायलट हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नामुमकिन परिस्थितियों के खिलाफ उनके उस अभूतपूर्व साहस, अटूट दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। ये पदक इस बात का जीता जागता सबूत है कि असली हीरो कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। जब आपके सामने ऐसी मुश्किलें हों जिन्हें पार करना बिल्कुल नामुमकिन लगे, तो क्या सच्ची जीत सिर्फ जिंदा बच निकलने में है, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर भी खड़े होने और लड़ने के उस अदम्य साहस में है? सोचिएगा जरूर। इस शौर्य गाथा के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।